नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। अभी हम भोजपुर के बिहियां के पूर्वी भाग 4 में हैं। ये जिला परिषद संख्या 4 है और यहाँ के जो उम्मीदवार हैं उनसे हम बारी बारी से बात कर रहे हैं कि जिला परिषद में आप खड़ी हुई हैं तो यहाँ की स्थिति और आगे क्या योजना होगी, इन सब पर प्रकाश डालेंगे। सबसे पहले आप अपना नाम बताइएगा जरा। पहले तो मैं अब बिहियां पूर्वी भाग 4 के जितने जनता जनार्दन हैं या आप लोग मीडिया वाले हैं, सबको तहे दिल से मैं नमस्कार करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। मेरा नाम वसुंधरा कुमारी हुआ। मैं जिला परिषद की मैदान में खड़ी हूँ और जी, तो आप यहाँ पे उम्मीदवार के तौर पे मैदान में उतर गई हैं, तो पहले मुझे बताइएगा, अब अपने क्षेत्र के समस्याओं से वाकिफ़ हैं? बिल्कुल मैम, मैं 2 साल से हूँ और हम देख रही हूँ, इसलिए मैं चाहती हूँ कि मेरे को जनता एक बार मौका दे, जो कि मैं विकास हो, पढ़ाई लिखाई, अस्पताल जो भी है, जो चलने का रोड भी है, वो सबको मैं विकास करके दिखाऊंगी। मतलब आप विकास का सोच रही हैं, तो इसका मतलब अभी तक कोई विकास नहीं हुआ है? कोई विकास नहीं हुआ है मैम। अगर मेरा गांव कुछ थोड़ा सा विकास हुआ है, क्योंकि हमारे भसुर हैं, हमारे देवर हैं, हमारे ससुर, सब लोग तहे दिल से लगे रहते हैं, जिसके कारण हमारे हस्बैंड भी हैं, लगे रहते हैं, जिसके कारण कुछ अभी तक हमारे गांव में चलने लायक है। बाकी मैम कोई गांव में चलने लायक तक नहीं है। मतलब सड़कों की समस्या गंभीर है? बहुत गंभीर है मैम। सड़कों की संख्या हो या पढ़ाई हो या अस्पताल हो, हर जगह प्रॉब्लम है। अच्छा, पढ़ाई के बारे में कह रही हैं, तो विद्यालयों की स्थिति कैसी है? जैसा आप देखी हो, एकदम दयनीय है मैम। यहाँ पे पढ़ाई भी सही नहीं है। बच्चे जाए पढ़ने, नहीं जाए पढ़ने, ऐसा कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है यहाँ टीचर लोगों का। मतलब बहुत ढीला ढाला सिस्टम है। ढीला ढाला है, यहाँ कोई मतलब ही नहीं है। पढ़ाई लिखाई से तो कोई मतलब ही नहीं। यहाँ के छोटे से बड़े बच्चे हैं जो कि इधर उधर घूमते रहते, स्कूल गए हैं, स्कूल से चले आएंगे, उसे कोई मतलब नहीं रहता है। और यहाँ के और सारे इंफ्रास्ट्रक्चर पे थोड़ा बताइएगा, नाली, नल जल, ये सब कैसा है? सबसे बेकार है मैम। एक बार बारिश हो जो कि आप चल नहीं पाएंगी। अच्छा, और नल जल की सुविधाएं पहुँची हैं आपके क्षेत्र की योजना तो हमारे घर में भी हुई थी, क्योंकि हमारे सब लोग, हमारे भसुर हो, हस्बैंड हो, सब लोग लग भिड़ के करवाए थे, बट उसका भी कोई देख रेख जल्दी करता नहीं है। हम लोग के घर को ही मिला है, बट लोग ये नहीं है कि यही लोग करेंगे तो करेंगे, ऊपर से कोई उसका ये नहीं है। मतलब वो लोग यहाँ पे वार्ड हैं? हाँ वार्ड भी हैं। अच्छा, आपकी फैमिली से पहले से वार्ड में है? वार्ड नहीं है, बट ये लोग वार्ड नहीं है। मतलब एक नहीं रहता है कोई हमारा। देखिए, हमारे यहाँ नहीं कोई वार्ड है, नहीं हमारे यहाँ कोई सरपंच है, नहीं हमारा कोई मुखिया है, कुछ कोई नहीं। बस घरेलू हम लोग हैं, जैसे और लोग जनरल रहते हैं, लेकिन मतलब जागरूक हैं आप लोग? जागरूक हैं हम लोग, बस। अच्छा, तो ये जागरूकता जो आपके पूरी फैमिली में है विद्यमान, तो ये जो आप आसपास का एरिया देख रही हैं, उसमें बेसिक समस्याएं आपको सड़क, नल जल, यही सब दिख रहा है? पढ़ाई लिखाई सब चीज़ है। महिला सुरक्षा पे आप क्या कहेंगी? इस क्षेत्र में महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं? सुरक्षा पे मैम तो बहुत लंबी चौड़ी चल जाएगी, लेकिन महिला सुरक्षा पे मैं यही कहूँगी, यहाँ पे भी अगर मान लीजिए कोई अगर औरत हो, उसको अगर पढ़ने जाना हो, बिहियां जाए। और मैं चाहती हूँ कि मैम अगल बगल कोई सुविधा होता, सिलाई सीखना हो, क्योंकि जो महिलाओं की हुनर होती है, ऐसा कुछ नहीं सुविधा आपको मिलेगा। आपको बिहियां जाना है, ऐसा नहीं कि ऑटो आपके बगल में खड़ी हो जाएगी। आपको कुछ दूर 1-1.5 किलोमीटर चलेंगी कटिया, तब आपको एक ऑटो मिलेगी, तब आप वहाँ तब आपको मिलेगी। मतलब समस्याएं काफी गंभीर है यहाँ पर। यही नहीं मैम, हमारा 7 पंचायत है, 7 पंचायत के साथ है। 7 पंचायत में काफी ये सारी समस्याएं 7 पंचायत में? हाँ मैम, ऐसा नहीं है कि नहीं है। ये सब हम देख के सुन के तब में हम बोले कि, और कोरोना में भी हम देखी कि सब लोग घर में अपना सोए हैं, कोई डर से निकल नहीं रहा है घर से। आप तो देखती होंगी ना, घर से कोई नहीं निकल रहा है, लेकिन हमारे घर के लोग जान अपना ये करके फिर भी लोगों को इस अस्पताल से उस अस्पताल इलाज करवाना, अनाज देना, लोगों को खाना पहुंचाना, ब्लड डोनेट करवाना। आप फेसबुक पेज पर जाइएगा, हमारे भसुर भी हैं रमेश कुमार सुदामा जी, उनके फेसबुक पेज पर जाइए, हमारे हस्बैंड के पेज पर जाइए और देखिए। मतलब आप लोग फेसबुक पेज पे काफ़ी इस चीज़ों को अपडेट रखते हैं? अपडेट रखते हैं हम लोग, और इन लोग को सर्टिफिकेट भी मिला है मैम। अच्छा,
सर्टिफिकेट भी मिला अब बताइए मैम कि अब हम कैसे नहीं चुनाव मैदान में उतरे, जो मेरे घर के लोग जान जी लगा रहा है तो कैसे नहीं उतरे, और जिसको कोई मतलब ही नहीं है वो सरपंच बनेगा, वो वार्ड पार्षद बनेगा। आप बताइए। अच्छा, एक बात बताइएगा, ये सारे तो आपके घर के जेंट्स लोग काम कर रहे थे, आप अभी उम्मीदवार के तौर पे उतरी हैं, आप विशेष रूप से क्या किए हैं? काम क्या था कि ये लोग सब लोग को ब्लड डोनेट करेंगे तो हम भी उसको शेयर पोस्ट करेंगे अपने तरीके। जैसे लेडीज़ लोग हैं, लेडीज़ लोग हर प्रॉब्लम तो नहीं ना बताती हैं जेंट्स लोगों से। उसके लिए फ़िलहाल में एक लेडीज़ एक्सपायर कर गई, उनके साथ भी गंभीर प्रॉब्लम थी उनके। देखिए देहात में क्या होता है कि हर औरत जेंट्स से जल्दी बात नहीं कर सकती है, बात समझ रही है ना। उनसे बात करना, मेरे लेवल का काम मेरे को मिलता था और ये लोग अपना लेवल का काम करते थे। मतलब काम आप लोग मिल बांट के सारे करते थे। अब बताइए मैम कि अगर आप नहीं उतरेंगी, अगर नहीं उतरती हैं जिला में उतरे या आप कोई मंत्री में उतर जाए या सरपंच में उतर, आपको कैसा लगेगा अंदर से, ये बताइए। हमने काम किया है, हमने उतर गई। और ऐसा नहीं कि सातों पंचायत में लोग जानता नहीं है, सातों पंचायत में से कुछ न कुछ तो हमको लगता है कि कुछ लोग होंगे ही, 1-2% लोग नहीं होंगे ऐसा जिसका इलाज नहीं हुआ हो। मतलब आप इस समय चुनावी मैदान में उतर भी चुकी हैं, इसके पहले आप सामाजिक कार्य बहुत सारा कर चुकी हैं। बहुत सारा मैम, उसमें कोई आपको बोल तो रही हूँ मैं। अगर आपको लगता हुआ कि मैं भाषण दे रही हूँ तो आप मेरा फेसबुक पेज खोलिए, भैया का फेसबुक पेज खोलिए, मेरे हस्बैंड का खोलिए, आपको टोटल मैम मिल जाएगा। चलिए, ये सारी बातें तो जो किया है और जो अभी कह रही हैं आगे, अब आगे आपका क्या है करने का योजना? यही चीज़ मैं बोल रही हूँ कि मैं जनता से यही आशा करती हूँ कि जनता, अगर बहुत सारे लोग कुछ कुछ कर भी रहे हैं लेकिन हमको मुद्दा है कि हमको कुछ नहीं ऐसा दिखाना है कि हमको ही वोट दो। अगर को लगे कि हाँ, जनता को ये लगे कि हाँ ये करने वाले, जो जिसको कोई पोस्ट नहीं था तब उन्होंने काम किया, तो हो जाने के बाद कितना काम होगा। बस यही वाली बात है, यही मैम हम सोच रही हूँ और कुछ नहीं। अच्छा, ये सारी बातें तो आप हमें बताएं। अब आगे जो, अब अगर आप जीत जाती हैं चुनाव, लोग आपको जिता देते हैं, तो आप किन किन चीज़ों को करेंगी? लोग क्या उम्मीद रखें आपसे और आगे क्या हो सकता है? देखिए मैम, पहला तो हमको विकास करना है, नली नाला सड़क, इस सब को पहले सुधार करवा देना है। उसके बाद हम घर घर जाएंगे, महिलाओं से मिलेंगे। बहुत सारी महिलाएं शर्म के मारे बाहर नहीं निकलती हैं, शर्म के मारे, जैसे जेंट्स लोग हैं बैठ नहीं पाएंगी, कैसे बैठें हम उनके सामने, अब देखी होंगी। लेकिन हमारा जो फैमिली, हम यही चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पूरे गांव का हम देख कर चल रहे हैं मैम, क्योंकि हम बाहर भी जाते हैं, ऐसा नहीं है। और हम देखते हैं कि इतना तक रखती, इतनी गर्मी में इतना तक रख, लेकिन ठीक है आप घूंघट रखो, बट उतना रखो जितना चल बन जाए। अब कोई धक्का ही मार के तुमको चले जाए, अपना इज्जत ठीक है, अब लेडीज़ का अपना इज्जत होता है, लेकिन उस शर्म से कुछ बोल नहीं पाती हैं। अब वो चल रही हैं सड़क पे, लेडीज़ों के लिए कम से कम सड़क होना चाहिए सही ढंग का। जेंट्स तो बाइक से चले जाएंगे, और जिस दिन बाइक नहीं रहे तो कैसे जाएंगे जी। अच्छा, अभी आप चुनाव में उतर चुकी हैं, आपको चुनाव चिन्ह भी मिल चुका, आपका चिन्ह क्या है वैसे? हम सिलाई मशीन छाप। सिलाई मशीन छाप, तो रोजगार आप देंगी? बिल्कुल, मतलब प्रबंध करवाना होगा। बिल्कुल बिल्कुल मैम। चलिए, बढ़िया है, महिलाओं के लिए बहुत नेक विचार हैं आपके, और भी विकास करेंगी तो पूरे आपके क्षेत्र का विकास होगा, सिर्फ महिलाओं का ही नहीं। शिक्षा को लेकर भी आप काफ़ी ज़्यादा गंभीर हैं। इस तरह के उम्मीदवारों से हम बार बार मिलना चाहते हैं, और आगे और भी इस क्षेत्र के लोगों से तो आपको मिलकर बता ही रहे हैं कि क्या उनकी राय है, क्या उन्हें समस्याएं अपने क्षेत्र में दिख रही हैं, वास्तविकता क्या है, जनता खुद भी जानती है। चलिए, अब सही उम्मीदवार को चुनना तो आपका कर्म है, आपका धर्म है, तो इस बार वोट दीजिएगा उन्हीं को जो आपको सच में ईमानदार लगे और जिनको आप जानते हैं, क्योंकि इसी क्षेत्र से लोग उतरे हैं तो आप सभी को जानते हैं। चलिए, ऐसी बातों को आप तक हम पहुंचाते रहे हैं जिस तरह। फिर मिलेंगे आपसे, अभी चलते हैं, धन्यवाद।